इस मूवी का नाम है अंडर द गन। तो स्टोरी के शुरू में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट को गन को देखते हैं जो एक बार में पार्ट टाइम जॉब करता है क्योंकि वो बहुत गरीब है। अपने बॉस के कहने पर आज ये जुआ भी खेल लेता है क्योंकि गैम्बलिंग ये बहुत अच्छा खेल लेता है। बहुत सारे पैसे जितवा कर यहाँ से चला जाता है। फिर हम इस मूवी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम सियोंग है। यूएस से पढ़कर अभी अभी आई है, काफी वक्त बाद आई है, इसीलिए इसका दोस्त थाई इसे लेने आया हुआ था। थाई काफी अमीर है और इसी अमीरी की वजह से इसे लगता है कि इसके पैसों को देखकर लड़ी इस पर मर मिटेगी और इसीलिए ये सियोंग पर भी ट्राई करता है, पर सियोंग मना कर देती है। और अगले दिन स्कूल आती है और क्लास में टीचर सियोंग को गन के करीब बिठा देती है और सियोंग गन को देखकर उसे फ्लर्ट करने लगती है, पर गन कोई भाव नहीं देता। लंच पर सियोंग कुछ लड़कियों से दोस्ती कर लेती है और वो लड़कियां उसे बताती हैं कि गन का निक नेम हॉट ज़ॉम्बी है और वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है, किसी से बात नहीं करता और उसकी फैमिली भी बहुत गरीब है। इतना गरीब है कि ठीक से 3 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाता और पूरा दिन काम करने की थकन की वजह से स्कूल में सोता रहता है। रात को गन काम कर रहा होता है तो वो कुछ बच्चों को गैम्बलिंग की बात करते हुए सुनता है। गन आकर बोलता है कि तुम्हें इस पर पैसे नहीं लगाने चाहिए, वेस्ट हो जाएंगे, पर तभी दूसरा लड़का गुस्सा हो जाता है। तभी सियोंग आकर उसे लड़के को मारती है क्योंकि सियोंग ने लड़ाई सीखी हुई थी। गन इम्प्रेस हो जाता है पर बात नहीं करता। सियोंग इसकी गरीबी देखते हुए इसको खाना ऑफर करने आई थी, गन ने रिजेक्ट कर दिया। सियोंग कहती है क्यों, मुझ में क्या कमी है। गन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगले दिन सियोंग पियानो बजा रही होती है। गन आकर बोलता है वाह कि तुम अच्छा बजा लेती हो। ये सुनते ही सियोंग फिर गन के पीछे पड़ गई कि मेरे साथ लंच कर लो। गन फिर मना कर देता है तो सियोंग बोलती है तुम्हें खाना खाना चाहिए, अपनी बॉडी देखो कैसे हो रही है, ग्रोथ नहीं होगी। गन हंसता है और बोलता है कि तुमसे ज्यादा लंबा हूँ मैं हाइट में, देखो अपनी हाइट। तभी गन को कॉल आती है और वो भागकर हॉस्पिटल आता है जहां इसकी बहन एडमिट है और उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पर पैसे नहीं है इनके पास। गन के फादर शराबी हैं, वो भी ग्रैबलिंग करते थे और जुआ हार गए और अब शराब पीकर ऐसे ही पड़े रहते हैं और कमाते नहीं हैं, इसीलिए गन को काम करना पड़ता है। अगले दिन फिर गन सो रहा होता है तो सियोंग उस पर ब्लैंकेट डाल देती है तो गन बोलता है मुझे पर तरस मत खाओ। तो सियोंग बोलती है तुम्हारी तुम्हारी किस्मत ने हमें मिलाया है। ये सुनने के बाद गन वहां से चला जाता है पर फोन वहीं भूल जाता है तो सियोंग उसे फोन देने बाहर आती है। तभी वहां थाई भी आया हुआ था। तभी वहां एक लड़की आती है जो पसीने से भरी हुई थी, भाग कर आती है और थाई को देखने लग जाती है क्योंकि थाई पोकर के बहुत बड़ा प्लेयर है और ऑटोग्राफ लेने आई थी क्योंकि ये बहुत फेमस है। थाई और गन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। गन ने इसे बहुत बार हराया है पोकर में। रात को गन ने अपनी जॉब चेंज की और एक गैम्बलिंग में काम करने लग गया। क्लब में गन वाटर का वो काम करता था और कुछ लोग इस पर गलत इल्जाम लगाकर इसे मारते हैं। उधर सियोंग रात को सड़क पर बैठी थी और गन के सपनों में खोई हुई थी। तभी कुछ स्कूल स्टूडेंट्स आकर एक ड्रंक आदमी का पॉकेट चुराने लग जाते हैं। वो ड्रंक आदमी गन के फादर हैं। सियोंग उन स्टूडेंट्स को भगा देती है और उस ड्रंक आदमी को उसके घर ले आती है। तभी बाद में गन अपने घर आता है और सियोंग को वहां देखकर हैरान होता है। सियोंग के सब बताने पर गन उसको थैंक्स करता है। पट्टी करने के बहाने सियोंग गन को किस कर देती है और बोलती है सॉरी। दोनों रात में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन गन सियोंग को लेकर बार में आ जाता है। वहां का मैनेजर बोलता है कि गन एक अच्छा लड़का है, आज तक किसी लड़की को भी ये यहाँ नहीं लाया, लेकिन ये पोकर बहुत अच्छा खेलता है, पर इसके पास पैसे नहीं है और ना ही उसका दिल करता है खेलने का। बहुत जल्द एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। तुम अगर उसे मना सकती हो तो मना लो और इसके मसले भी सारे खत्म हो जाएंगे। सियोंग पूछती है कि तुम जॉब क्यों करते हो,
तो गन बताता है कि मेरी बहन हॉस्टल में है, इसीलिए करता हूँ ताकि उसका इलाज करवा सकूं। सियोंग कहती है तुम्हें ये खेलना चाहिए, तुम्हारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पर वो मना कर देता है। गन फिर सियोंग की बिल्डिंग की तरफ देखता है क्योंकि वो सियोंग को घर छोड़ने आया था। सियोंग एक ऐसी बिल्डिंग में रहती है जिसमें सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं और ये देखकर गन समझ जाता है कि ये लड़की मेरी बस से बाहर है। सियोंग गन को हक करती है और वो हक थाई देख लेता है। डॉक्टर गन को बोलता है कि जल्दी पैसों का इंतजाम कर लो वरना उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। गन की बहन भी कहती है कि गन छोड़ो, मुझे मरने दो। गन बोलता है कि ऐसी बातें मत करो और फिर गन गैम्बलिंग क्लब में आता है और थाई भी उसके पीछे आता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और गन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और गन जाते हुए थाई को देख लेता है, वो मुस्कुरा रहा होता तो गन समझ जाता है कि ये इसी का कारनामा है। गन का कुछ पता नहीं चलता तो सियोंग उसके बॉस को कॉल करती है क्योंकि ऐसा गार्डियन उसने बॉस का नंबर दिया था और दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि गन को कोर्ट में पेश करने वाले थे। सियोंग ने पूछा क्यों करते हो ये सब। गन बोलता है कि मैं तो वहां सिर्फ वेटर हूँ। सियोंग उसको टूर्नामेंट का फिर बोलती है और गन डरता है कि अगर हार गया तो ये भी अपने बाप की तरह ड्रिंक करने ना लग जाए। अगले दिन गन कोर्ट आ जाता है और बताता है कि मैं वहां काम करता हूँ, खेलता नहीं हूँ। जज इसको 100 आवर्स की कम्युनिटी वर्क करने का बोलकर छोड़ देते हैं। फिर ये अपने बहन से मिलने आता है और उसकी बहन बोलती है कि तुम हमारे पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। गन ने टूर्नामेंट को सीरियस ले लिया था। टूर्नामेंट के खेलने गन के साथ थाई भी आया है और सियोंग गन को ऑल द बेस्ट बोलती है। ये तो बहुत प्लेयर हारते हैं पर थाई और गन नहीं हारते। फिर फाइनल होता है और थाई और गन के बीच होता है। फाइनल में गन जीत जाता है और पैसों से गन अपनी बहन का इलाज करवाता है और एंड में गन सियोंग से पूछता है कि तुम मुझे क्यों लाइक करती हो। सियोंग कहती है लाइक करने की कोई वजह नहीं होती और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।